हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपसे एक बात कही थी कि 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर का सीरीज आने वाला है और आज आपके लिए जो पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़कर आपको सुनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी कुछ ही दिन बाकी है। आज 15 तारीख है और अभी 7 दिन के बाद एग्ज़ाम होगी 22 तारीख को। तो उस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते रहिए। और कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, अभी भी अच्छी नहीं है। तो आप लोग जो सोच कर बैठे हैं उसी के अनुसार एक एक मॉडल क्वेश्चन पेपर छोड़ दूंगा और जितना हो सके आप लोग पढ़ाई करिए और एनुअल एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए कोशिश करिए। आइए स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक आप देखिए। स्टूडेंट्स, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 9 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 8 ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇನ್ನೂ 7 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೈವ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಲೈವ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೈವಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. सो बिफोर एग्ज़ामो मैं आपके सामने लाइव आ जाऊंगा एक दिन और लाइव का टाइम और डेट आपको दूंगा और बिफोर एग्ज़ाम के पहले आ जाऊंगा. सो वहीं पर आप लोगों के मन में जो डाउट्स है वो डाउट्स का सॉल्व करूंगा. आइए स्टूडेंट्स, पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाकर पढ़कर सुनाऊंगा. तो आइए मॉडल क्वेश्चन पेपर 1. ये स्टूडेंट्स, ये हिंदी हैंडबुक को हिंदी सेकेंड पीयूसी और इसी में से मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़कर आपको सुनाऊंगा. परवाह नहीं, अच्छी किताब है पढ़ने के लिए और इजी से क्या समझ पाते हैं. तो आइए पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाकर पढ़ने के लिए कोशिश करूँगा. ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 1. ये 100 पेपर्स का 100 मार्क्स का है, यानी लास्ट ईयर का. तो इसमें से जो पार्ट नहीं है उन पार्ट को निकालकर अन्य पार्ट के बारे में आपको या आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा. तो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए MCQ. तो पहला देखिए, गद्य भाग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनकर लिखिए. सो ये MCQ क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं. तो एक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास. अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे? इंदौर में. आंसर इंदौर. किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? मूसी नदी में. मां मन्नी मन किसके उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी? श्यामनाथ के. घर में किसका राज होता है? जो कमाता है और कमाओ.
पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? मीजू। एकांकी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों को चुनकर लिखिए। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? बरगद का पेड़। बरगद मीन्स स्टूडेंट्स जस्ट यू रिमेंबर ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? बुद्धि और योग्यता। सो इस तरह से क्या 8 MCQ क्वेश्चन हो गए। 9वां देखिए, 12 से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए। भारती। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पिता। सो इस तरह से MCQ क्वेश्चंस क्या आ जाएंगे। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर शब्द दिए और कारक चिन्ह भी क्या देंगे। उसके डैश डैश में मधुरता है। उसके डैश डैश में मधुरता है, स्वभाव में। साहित्य समाज का दर्पण है। तीसरा, वहां सरस्वती देवी का पावन मंदिर है। आज का युग विज्ञान का युग है। उस किताब का क्या मूल्य है? इस तरह से क्या आंसर्स दिए। निम्नलिखित मोहरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। इडियम्स क्या देंगे ये मैच द फॉलोइंग के लिए? हवा से बातें करना। फर्स्ट वन, तेज दौड़ना। सिर पर भूत सवार होना, धुन सवार होना, कलेजा फटना, असहनीय दुख होना, मुंह फुलाना, रूठ जाना, दाल ना गलना, सफल ना होना। तो इस तरह से क्या आंसर भी यहीं पर क्या दिए। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन से देखिए, सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो क्या करने लगा? तो इसके लिए आंसर कितना छोटा है देखिए, कम से कम एक 8-10 लाइन अगर लिखेंगे तो काफ़ी है। सो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो उत्तर आप देखिए। सुजान महतो की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। जब सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो चित्त की वृत्ति धर्म की और झुकी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून नगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। आजकल उसके द्वार पर बड़े बड़े हाकिम आकर, हाकिम मीन्स ऑफिसर्स, ठहरने लगे। इन सबको देखकर महतो बहुत फूले ना समाता। उसके द्वार पर कभी कभी भजन भाव भी हो जाता। सबके सामने विनम्रता से सुजान रहता था। सुजान ने गांव में एक पक्का कुआं बनवा दिया। नेक्स्ट देखिए, जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पुरुषार्थ मिल गए। चारों पुरुषार्थ में तो मीन्स धर्म अर्थ काम मोक्षा। जो काम गांव में किसी ने ना किया था वहां बाप दादा के प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। इस तरह से क्या स्टूडेंट्स आंसर आपको लिखना है। तो ये 3 मार्क्स के आंसर्स क्या है कंप्लीट आपको पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा पढ़कर आपको समझाना बहुत ही क्या मुश्किल का काम है। और मैं डायरेक्ट क्या ये संदर्भ पर आ जाता हूँ। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा ये चौकन्ना है ना संदर्भ। 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर ये दिया है। और उसके बाद वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर 3 है देखिए, यानी सेंटेंस करेक्शन। यहाँ एक ऐतिहासिक घटना, इतिहास नहीं ऐतिहासिक, यहाँ एक ऐतिहासिक घटना है। श्याम ने कहानी सुनाया, सुनाया नहीं सुनाई, क्योंकि कहानी स्त्रीलिंग है। मैं आप पर इज्जत करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। सो इस तरह से क्या निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। शीला कपड़े धोती थी, ये भूतकाल में वर्तमान काल में लिखना। शीला कपड़े धोती है।
आत्मानंद देश की सेवा करता है, भूतकाल में आत्मानंद देश की सेवा करता था। अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करती है, भविष्य काल में मार्ग तय करेगी। अन्य लिंग रूप लिखिए, नर नारी, पापिन पापी, अभिनेता अभिनेत्री। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा जिज्ञासु। सो इस तरह से क्या ये ग्रामर है। और लेटर राइटिंग कैसे लिखना चाहिए देखिए, छात्रावास से अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए। ये पर्सनल लेटर राइटिंग है या फैमिली लेटर राइटिंग हो, यही फॉर्मेट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। राइट साइड में टॉप पर जस्ट हियर यू राइट फ्रॉम एड्रेस, देन हियर रेस्पेक्टेड, माँ को लिख रहे हैं तो पूजनीय, पूजा माताजी, पूजा पिताजी, सादर प्रणाम, और बॉडी ऑफ द लेटर। और जो लेटर लिख रहे हैं आपका आज्ञाकारी प्रिय पुत्र या प्यारा बेटा का लिखकर छोड़ देना। सो 1 2 3 4 ये लिखेंगे तो 5 क्या मार्क्स आपको मिलेंगे। सो ये पैसेज दिए हैं, बड़ा सा पैसेज। इसके बाद क्या यहाँ पर ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, अनुवाद भी देख लीजिए। हिंदी में अनुवाद कीजिए, 2 लैंग्वेज में देंगे, 2 वर्जन में, कन्नड़ा और इंग्लिश। देयर इज नो सक्सेस, देयर इज नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। कठिन मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलेगी। कैनॉट वी लिव विदाउट मोबाइल फोन, क्या मोबाइल फोन के बिना हम नहीं रह सकते हैं? इफ वी गेट अप अर्ली वी कैन सी सनराइज, अगर हम जल्दी उठे तो सूर्योदय देख सकते हैं। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, भाषा सरल और आसानी से समझ में आनी चाहिए। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरी ओर से सम्मान प्रकट करना। स्टूडेंट्स इस तरह से क्या पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट दूसरा क्या आपको इसी तरह पढ़कर सुनाऊंगा। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।